हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई आसिफ अली। आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं सिंधी न्यूज़ स्टार के नाम से। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट होती है सबसे पहले कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, आज मैं दोबारा से बात करने वाला हूँ सीमा भगोड़ी बांदरी के हवाले से, लप्पू चूहे सच्चन के हवाले से, AP सिंह दगड़ दल्ले के हवाले से, इनके हवाले से कुछ बात करने वाला हूँ और गरीब गुलाम हैदर के हवाले से भी बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो काफ़ी सारे लोगों ने देखा था और काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को शेयर भी किया था। तो बात कुछ ऐसे है कि दोस्तों, सीमा भगोड़ी के हवाले से मैं बात करने वाला हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को भारत से निकाल दिया गया, जो भी मौसीकी से ताल्लुकात रखते थे, जो बॉलीवुड से ताल्लुकात रखते थे, जो भी मकसद के जिस हिसाब से ताल्लुकात रखते थे, जो कारोबार के हिसाब से भी जो आए थे, उन सबको निकाल दिया गया। लेकिन अगर निकाला नहीं गया तो वो है सीमा भगोड़ी बांदरी को नहीं निकाला गया। किस वजह से नहीं निकाला गया है? इस वजह से नहीं निकाला जा रहा है, कुछ भारत के कुछ लोग मकसद के ये सोच रहे हैं कि सीमा को लेकर, भाई सीमा अगर इधर है तो तब तक के लिए हमारे चैनल जो है ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, हमारे 4, 5, 10 चैनल जो है वो मोनिटाइज हो जाएंगे। इस वजह से मकसद के सीमा को उधर से निकाला नहीं जा रहा है। ये एक भारत के बंदे ने ही मुझसे कहा है, भारत के लोगों ने, कुछ भारत के लोग मकसद के ये जहन में बात रख के बैठे। और ये भारत के एक बंदे, ऐसे भी एक बंदा है, उसने मुझे यही कहा है कि भाई इस वजह से सीमा भगोड़ी बांदरी को नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि व्यूज़ अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो मकसद के अभी कुछ और जहन बनाया जा रहा है भारत से कि भाई एक और ऐसी कोई लड़की ले आई जाए जो मकसद की सीमा भगोड़ी जैसी कोई कहानी एक और शुरू कर दी जाए, फिर 2-4 चैनल बना के चैनलों को वायरल किया जाए और अच्छे खासे व्यूज़ मकसद के मिल जाएं। तो ये जो मकसद के ये काम होते हैं फिल्मों के, ये जो गदर 3, गदर 4 चले, जैसा कि मैंने पहले बोला है, ये फिल्मों में काम होते हैं, रियल में ये नहीं होता है। ये पता नहीं कैसे एक भगोड़ी बांदरी कोट बंगलो की, ये सीमा भगोड़ी बांदरी ये कराची से आई, ये कोट बंगलो से आई कराची में, उधर से PUBG के ज़रिए पता नहीं कैसे ये जाल में फंस गई, ये लप्पू चूहे की चाल में। मैं तो बोलता हूँ ये किसी और टारगेट पर है सीमा भगोड़ी, ये प्यार के टारगेट में नहीं है, ना ही ये प्यार के मकसद के कोई मोहब्बत में निकली है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये झूठ मकसद फैला रही है और कोई इसका प्यार नहीं है, ये किसी और टारगेट से है। क्योंकि ऐसे सड़े हुए आम, आप खुद सोचिए, ऐसे लप्पू चूहे से कौन प्यार करेगा? आजकल हसीन जमीलों से कोई प्यार नहीं करता, ऐसे लप्पू चूहा, इसके पास कोई चीज़ नहीं है, अपना घर नहीं है, तो इसके पास ये कैसे भगोड़ी बैठेगी सीमा? ये किसी और टारगेट से आई है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये सीमा भगोड़ी बांदरी मकसद के इसके साथ पता नहीं कोई और भी कई सारे बंदे जिनके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं। ये किसी न किसी मिशन पर होगी ये सीमा भगोड़ी बांदरी, ये पता नहीं कि कौन सा मिशन है, लेकिन इसका कोई ना कोई मिशन होगा। लेकिन ये लप्पू चूहे को तब जाके पता चलेगा जब लप्पू चूहे को इससे ठोकर लगेगी, सीमा भगोड़ी से। लेकिन अब मैं बात ये कर रहा हूँ क्योंकि ये सीमा जो भगोड़ी बांदरी है, ये तो या तो वायरल होने के चक्कर में है, भाई मैं वायरल हो जाऊं, पॉपुलर हो जाऊं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर चीज़ पे मैं छा जाऊं, मकसद कि मैं वायरल हो जाऊं, पॉपुलर हो जाऊं। ये है एक वायरल होने के चक्कर में सीमा भगोड़ी बांदरी। इसको लप्पू चूहे के साथ कोई भी मोहब्बत नहीं है, मेरा तो अंदाज़ा यही है। क्योंकि और जो कुछ लोग जो और हैं जिनके जहन में ये है कि मकसद के जो सीमा भगोड़ी की बीच में बातें बहुत ज़्यादा चल रही थी, मकसद के जो भी सीमा के बारे में कुछ भी थोड़ा सा 2 लफ्ज़ बोल रहा था, कोई सीमा बोल रहा था, उसकी वीडियो मिलियन में जा रही थी, वायरल हो रही थी। तो इस वजह से मकसद के लोगों के जहन में ये है कि अब जो है सीमा भगोड़ी का ट्रेंड जो है वो पुराना हो चुका है। अब कोई और ऐसी कोई लड़की लेके आए पाकिस्तान से, मकसद के फिर उसको वायरल कर दें। तो इस वजह से बादल बाबू नामी भी लड़का इस वजह से आया था। मकसद कि अभी जो बातें जो चल रही है वो बातें बिल्कुल सच्ची निकल रही है, जैसे कि बादल बाबू नामी लड़का सना रानी के चक्कर में आया था पाकिस्तान उसको लेने के लिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसे, वो लड़की बोल रही थी कि मैं इस बादल बाबू नामी लड़के को जानती तक नहीं, मकसद कि उसने इसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। अगर मकसद कि इसको इससे प्यार था तो जैसे सीमा भगोड़ी निकल गई अपनी सीमा रेखा पार करके, तो ये भी ऐसे निकल जाती ना। लेकिन
ये तो लड़का तो बिल्कुल बादल बाबू नामी बिल्कुल अच्छा था, ऐसा खूबसूरत भी था, लेकिन फिर भी ये सना रानी उसके प्यार में नहीं निकली। लेकिन मनोज मस्ताना जो भड़वा है, उसने जो इसका जो पल्लू जो पकड़ा हुआ है, ये मनोज मस्ताने भड़वे के साथ इसके जो नाजायज जो ताल्लुकात हैं भगोड़ी के, ये मैं समझता हूँ। लेकिन जो भारतीय सदस्य के जो भी लोग हैं वो इनको नहीं पहचान रहे। इसको अगर किसी ने पहचाना है मकसद के पाकिस्तान से, इसकी जो अच्छी खासी बेइज्जती की थी वो समोसे वालों ने की थी, क्योंकि समोसे वाले ने बोला था कि सीमा भगोड़ी बांदरी जो है मकसद के अभी मेरे समोसों के पैसे खा के गई। मकसद के जिसने समोसे वालों को नहीं छोड़ा, समोसे वाला तो इसे लप्पू चूहे से तो काफ़ी ज़्यादा हसीन था, उससे ज़्यादा भी देखो मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सुंदर हूँ, मैं इससे ज़्यादा हसीन हूँ, मुझसे समोसे वाला ज़्यादा हसीन था। और भी ऐसे कई ज़्यादा हसीन लोग थे जो पाकिस्तान में थे। अगर प्यार मोहब्बत करना था तो मकसद के इतने सारे हसीन लोग, इतने सारे हसीन लड़के पाकिस्तान में थे, उनसे इसने प्यार क्यों नहीं किया? ये एक प्यार करने के लिए भारत का एक मकसद के गरीब एक लड़का जिसके पास अपना घर नहीं है, सचिन नामी लड़का जिसको लप्पू के नाम से जाना जाता है, भारत के लोग उसकी इज्जत नहीं करते, कि भारत के अपने लोग वो उसकी इज्जत नहीं करते, तो उसके साथ ये प्यार कैसे करने लग गई? सोचने की बात है दोस्तों। ये किसी न किसी कोई न कोई मिशन पर है, ये भगोड़ी बांदरी है ही वायरल होने के चक्कर में, इसको और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, अगर ये दुखी थी, अभी आप पाकिस्तान हिस्ट्री उठा के देखिए, जो भी पाकिस्तान से बंदा बाहर मुल्क में कमा रहा है, सऊदी में, दुबई में, जाने किसी और मुल्क में कमा रहा है, चाहे अमेरिका में कमा रहा है, किसी और मुल्क में, किसी भी कंट्री में कमा रहा है, उसके घर का गुजर सफर अच्छा खासा गुजर रहा है। जो भी बंदा बाहर मुल्क में कमा रहा है, उस हिसाब से गुलाम हैदर भाई जब कोट बंगलो से जब कराची में आए तो मेरे पड़ोसी थे, उसके बाद ये तब से चले गए सऊदी कमाने के लिए। सऊदी में गुलाम हैदर की पाकिस्तानी रुपए में करेंसी का अगर हिसाब किया जाए तो सऊदी में गुलाम हैदर भाई का 1.5 लाख रुपए महीना बनता था पाकिस्तान के हिसाब से। आज के दौर में अभी देखिए कितनी महंगाई, उस दौर में जो सस्ता ही थी तब इमरान खान की हुकूमत थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, तो उस दौर के हिसाब से मकसद के 1.5 लाख रुपए। आज भी अगर आप 1.5 लाख रुपए महीना देखिए तो घर का गुजर सफर हो के भी अच्छे खासे पैसे बचते हैं। तो ऐसा कोई खाने पीने का मसला होता, बच्चों की परवरिश का मसला होता, या कोई और में पैसों का मसला होता, तो गुलाम हैदर तो इसको पता नहीं कितने पैसे खिला रहा था, ऐसा कोई मसला नहीं था। गुलाम हैदर इससे ज़्यादा हसीन था। ये मकसद के निकली है इधर से, किसी न किसी मिशन पर निकली है, कोई न कोई मकसद है। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा शिकायत सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से है कि उसने इसको क्यों नहीं निकाला। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि और लोगों को निकाला जा रहा है। ठीक है, अगर इसको आप लोग नहीं निकालते हो, लेकिन जो ना अनलीगल तरीके से एक तो घुसी है आपके मुल्क में 4 बच्चों के साथ ऑलरेडी, उन बच्चों को भी क्यों बंदी बना के रख दिया है? क्यों इसको भगोड़ी को निकाल रहे नहीं हो? बच्चों को एक बार अपने बाप से बात करो, उनको कानूनी अदालत में लेके आओ। जो गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उनको कानूनी अदालत में लेके आओ, उनसे मकसद के इनको बीच में रखा जाए, फिर बच्चों से पूछा जाए बाकी आपकी मम्मी परवरिश करती है या नहीं करती है। जैसे इधर भगोड़ी परवरिश करती थी, इधर भी इसको यारों से टाइम नहीं मिलता था पाकिस्तान में, उधर उसको टाइम किधर मिलेगा? उधर तो ये काफ़ी दूर है अपने मुल्क से, उधर तो मकसद के है ये अयाश परस्त, जैसे लप्पू के साथ, लप्पू के घर में हर कोई आता है, हर किसी के साथ ये इश्क लड़ाएगी है ये